जापानी द्वीप होन्शु पर माउंट फौजी के पास स्थित ओकिगाहारा वन एक सार्वजनिक वन है जो लगभग 12 वर्ग मील में फैला है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है क्योंकि इसका निर्माण पिछली बार प्रसिद्ध पर्वत पर हुए भीषण विस्फोट के बाद बचे कठोर लावा के आसपास हुआ था। कहा जाता है कि गुफाओं, घने जंगली इलाकों और ध्वनि को अवशोषित करने वाली झरझरी चट्टान संरचनाओं के कारण इस जंगल में एक शांति है जो इसे एकांत खोजने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब कितने समय से या कब शुरू हुआ, लेकिन जंगल की सबसे दिलचस्प और परेशान करने वाली विशेषता यह है कि इसे आत्मघाती जंगल के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि दशकों से ओकिगाहारा वन एक ऐसा स्थान बन गया है जहां अस्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोग दुखद रूप से अपना जीवन समाप्त करने के लिए गए हैं। इस संबंध में कुछ संख्याएं चौंका देने वाली हैं, क्योंकि अकेले 2003 में जापानी अधिकारियों को वहां आत्महत्या करने वाले 105 लोगों के शव मिले थे। यह तथ्य ही काफी परेशान करने वाला होगा, लेकिन वहां से कहानियां और भी अजीब हो जाती हैं। किंवदंतियों के अनुसार तथाकथित युरेई मृतकों की आत्माएं वास्तव में वहां निवास करती हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां अपना जीवन समाप्त करने वाले सभी लोगों की आत्माएं वास्तव में जंगल में भटकती हैं। इसके अलावा हालांकि फिल्म में नाटकीय रूप से चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन जंगल के अंदर कंपास सुइयों को अजीब तरह से हिलने या व्यवहार करने के लिए जाना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा तभी होता है जब उन्हें छिद्रपूर्ण चट्टान के पास रखा जाता है। जंगल में भूतों और प्रेतों के पीछे की सच्चाई जो भी हो, इसकी आत्महत्या दर अभी भी इसे काफी परेशान करने वाली जगह बनाती है। वास्तव में लोगों के लिए जंगल में अपना जीवन समाप्त करना इतना आम है कि वहां फिल्म बना रहे एक YouTube सामग्री निर्माता को अचानक एक शव मिला और उसने इसे अपने दर्शकों को दिखाया, जिससे इस कृत्य पर बड़े पैमाने पर विवाद पैदा हो गया। हालांकि भयावह वास्तविकता यह है कि चूंकि पीड़ितों के लिए जंगल में अपने जीवन को समाप्त करने का सबसे लोकप्रिय तरीका फांसी लगाना या नशीली दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन करना है, इसलिए यदि आप काफी गहराई में जाते हैं तो पेड़ की शाखाओं से झूलते हुए शवों को देखना असामान्य नहीं है। वहां पाए गए शवों की संख्या के कारण जापानी अधिकारियों ने जंगल के चारों ओर संकेत पोस्ट कर दिए हैं, जिसमें संभवतः आत्मघाती लोगों से पुनर्विचार करने और सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने का आग्रह किया गया है और पर्यटकों को इस बात से सावधान रहने के लिए कहा गया है